गुरुवर प्रणाम। संजय कुमार। अब अभी तक मैंने पीआरटी और टीजीटी के बारे में बता दिया। अब पीजीटी पे आता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। इनके लिए 11वीं 12वीं बिल्कुल सही है कि इन्हीं को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं जंतु विज्ञान, जिसको कहा जाता है जूलॉजी। इसके अंतर्गत कुल पद हैं 2683, 2683। उसके बाद वनस्पति विज्ञान, जिसको बोटनी कहा जाता है, इसमें है 2738, 2731। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री 4799, 4799। उसके बाद है गणित, इसमें है 2673, 2673। उसके बाद है भौतिकी फिजिक्स 3022, 3022। एक मज़ेदार बात बता दूं कि भौतिकी के टीचर का सबसे आसान है होना, जो भी हो सबकी नौकरी पक्की है। क्योंकि फिजिक्स में टीचर नहीं मिलते हैं पूरे इंडिया में, एक संकट है। तो बहुत बड़ा मौका है फिजिक्स वाले के लिए। अगर ठीक से अपीयर हो गए और ठीक ठाक से कर दिए तो आपकी नौकरी पक्की है। अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत कुल शिक्षकों की संख्या, अब साइंस में हम देख रहे हैं कि सब में 2000 है, रसायन में केवल 4000 है। अब जैसे ही अर्थशास्त्र आया 997, 997। चूँकि बिहार के बाज़ार में अर्थशास्त्र पढ़ने वाले और अर्थशास्त्र की पढ़ाई बहुत कम स्कूलों में होती है। ठीक इसके विपरीत अगर ये दिल्ली में वैकेंसी होती तो अर्थशास्त्र में किसी से कम नहीं होता। उसके बाद आगे भूगोल, अच्छी खासी पढ़ाई जाती है। भूगोल ज्योग्राफी 1033। उसके बाद 5870 बम्पर वैकेंसी इतिहास। सबसे ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट इतिहास और राजनीति विज्ञान है। तो यहाँ भी दिख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में इतिहास का बड़ा बोलबाला है। तो 5870 ये बोलबाला का कारण है। लोग समझते इतिहास बहुत सरल है। हकीकत यह है कि वो जितना जीवन है कम पड़ जाता है इतिहास केवल समझने में। वो अलग बात है कि अपने ढंग से अगर आप इतिहास समझते हैं तो उसका कोई माय बाप नहीं। इतना तार्किक सब्जेक्ट है, एविडेंस बेस्ड सब्जेक्ट है। एक कदम भी बिना साक्ष्य और प्रमाण से आप नहीं चल सकते। तो तैयारी में भी इतिहास में भटकिएगा मत। इतिहास के गुरु बहुत घूमते हैं। उसके बाद गृह विज्ञान, ठीक है, महिलाओं का सब्जेक्ट है, 1276। गृह विज्ञान में मैं एक चीज़ चेक कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग कहते हैं कि महिलाएं इस विषय को पढ़ती है, लेकिन पुरुष अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी में 312 वैकेंसी है और अनरिजर्व महिलाओं के लिए 193 है। यानी पुरुषों के लिए इसमें पर्याप्त वैकेंसी है, जो एक चौंकाने वाली बात है। इसलिए गृह विज्ञान में भी मुझे लगता है कि बिहार में अगर गृह विज्ञान में किसी ने सीटेट निकाला होगा तो पक्की उसकी नौकरी लग जाएगी, वरना इसमें मामला खाली ही रहने का डर है। इसलिए जो गुरु माता हैं, अगर ढंग से तैयारी कीजिए तो आप निकल सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपको बहुत मदद करेगा। संगीत 500 पुरुषों के लिए अच्छी खासी 2043 इसमें वैकेंसी है। मैं बहुत खुश होता हूँ कि नई शिक्षा नीति में कला पे बहुत, और वो भी परफॉर्मिंग आर्ट, जिसका हम निष्पादन करते हैं, करके दिखाते हैं, नृत्य, संगीत, नाटक, इस पे बहुत जोर दिया गया है। और इस वैकेंसी ने को साधुवाद कि संगीत के टीचरों के लिए एक अच्छा जगह बनाया है। उसके बाद दर्शन शास्त्र स्कूल के लेवल पे बहुत ही, जिसको लॉजिक कहते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं। हालांकि नंबर इसमें अच्छा आता है। आगमन और निगमन तर्कशास्त्र पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो 170 रिक्तियाँ हैं। उसके बाद राजनीति विज्ञान देख लिए, मैंने कहा था हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान में पूरे हिंदुस्तान में एकदम नेक टू नेक फाइट है।
क्योंकि सारे कंपटीशन की रीड यही दोनों चीज़ें। आज भी देख तो एक IAS का रिजल्ट निकला, राजनीतिक विज्ञान वाले ने अच्छा बाजी मार लिया। तो इसमें 5364 है, और जिसको राजनीति शास्त्र कहते हैं, मनोविज्ञान साइकोलॉजी बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट होता जा रहा है डे टू डे। 2015 है। उसके बाद समाजशास्त्र, ये भी अब स्कूल में पॉपुलर होता जा रहा है, और कंपटीशन में भी इसका अच्छा वैल्यू है 1434। पहले ये बिहार में नहीं पढ़ाई जाती थी। अकाउंटेंसी वंडरफुल सब्जेक्ट, लेकिन वैकेंसी कम है, और दिल्ली जैसे शहरों में अकाउंटेंसी में सबसे ज़्यादा भीड़ है, चूँकि इमीडिएट नौकरी देने वाला सब्जेक्ट है। तो इसमें 612 है। इससे पता चलता है कि कौन से जगह का क्या टेस्ट है। उसके बाद अकाउंटेंसी के बाद आता है बिजनेस स्टडीज़। इसे लोग इकोनॉमिक्स की तरह ही लेते हैं, मतलब सहज समझते हैं। तो 1326, 1326। उसके बाद इंटरप्रेन्योरशिप, ये CBSE 2012 से ही इसको चला रहा था, लेकिन बिहार में इसकी पढ़ाई कम थी। अब नई शिक्षा नीति में इसका भाव बहुत बढ़ गया है, तो इसके भी टीचर 492 हैं। अब अगर आपने, अब देखिए कहाँ पेच फंसेगा, आगे बताऊंगा, वीडियो देखते रहिए, कि ये सारी चीज़ें CTET से जुड़ी हैं। और CTET 3 ही प्रकार का होता है। एक प्रकार है पेपर फर्स्ट, जो PRT में गए। अगर उसमें से कोई ग्रेजुएट है और उसने पेपर 2 कर लिया है, सोशल साइंस वाला, तो वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत टेक्निकल चीज़ है, जिसने साइंस से कर लिया वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा। नई BPSC इस चीज़ को क्लियर कर पाई या न होगा, तो आप इंटरप्रेन्योरशिप पे ज़रूर जोर दें। पक्की नौकरी की यहाँ हमें संभावना दिख रही है। खैर, चलते हैं फिर आगे। अब ये भाषा वाला पार्ट है, जो एक नई शिक्षा नीति ये नौकरी आपको दे रही है। अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, बहुत अच्छी वैकेंसी है। 8395 हाईएस्ट वैकेंसी जा रही है कंप्यूटर पे, चूंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हम 4th जनरेशन इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के 4थे चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा हथियार कंप्यूटर है। थैंक यू कंप्यूटर वाले। 8395, बहुत अच्छी। अरबी 200, ये याद रखिएगा कि बहुत अच्छी नौकरी की संभावना अरबी में बढ़ गई है। जब से ये मल्टीनेशनल कंपनियां आई है, गूगल ही में इतना ज़्यादा डिमांड है कि आप पूरा नहीं कर पाइएगा। बंगला 27, भोजपुरी 49, सारी भाषाओं में पढ़ाने की बात है तो आ गई। अंग्रेजी 3335, हिंदी 3221, क्योंकि लैंग्वेज ये दोनों। मगी 27, वेरी गुड। मैथिली 158, वेरी गुड। पाली 29, वेरी गुड। और फारसी 305, वेरी गुड। प्राकृत 80, विलुप्त सी होती हुई ये भाषा, अपने बिहार में ही इसके टीचर भी मिलते हैं और पढ़ाई भी होती है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। संस्कृत 1289, 1289, और उर्दू 1749, कुल 57,602, 57,602 रिक्तियाँ आई हैं। और मैं अपनी भाषा खोज रहा था, बजिका वो तो है नहीं। चलिए बजिका के शिक्षकों से कहूँगा कि कम से कम उसमें आप अच्छा व्याकरण और चीज़ों को लिखिए। स्वर्गीय अवधेश्वर और उनके बाद कोई काम नहीं हुआ, इसलिए वो भाषा हमारी दिख नहीं रही है, नहीं तो सब आ गई। चलिए खैर, सब अपनी मौसी ही है, आ गई मौसी ही आ गई तो पर्याप्त है। आप भी और राजपत्रित ही कहलाएंगे, गस्टेड नहीं होंगे। आपको मूल वेतन 32,000 और सारी चीज़ें वैसे ही हैं। आपको भी प्रोविज़न करना पड़ेगा, लेकिन बहुत शानदार मौका है। और इस मौके में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास दिल्ली का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अब कैसे उठाना है, तो फ़ोन उठाइए और मेरे ऑफिस में मिस्टर मनीष कुमार से बात कीजिए, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा हमारे यहाँ। इसको
क्रैक करने का बहुत तगड़ा रणनीति हम लोग करीब 3 महीने से बना रहे थे। इसके लिए मैं पटना भी गया था। एक अलग बात है कि आप में से बहुत पटना में मिले भी होंगे हमसे। अब देखिए, इन चीज़ों को गौर से देखना है ताकि आप कोई गलती ना करें। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी द इंटायर पोस्ट रिलेटेड all the categories of the teachers, reservation rosters, integrated reservation rosters are available on the website of this conducting agency, that is called the BPSC, www.bpsc.dih.nic.in। तो इस पे उपलब्ध है। हालांकि अब हमारे से मुलाकात के बाद अब आपको कोई ज़रूरत नहीं, इसी में से मैं सारा खेल आपको दिखा दूंगा, लेकिन अगर किसी को समझना है तो वहाँ से उस रोस्टर्स का उपयोग कर सकता है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है उस रोस्टर को अब देखने का। अब यह है कि बी ऑनेस्ट टुवर्ड योर कैटेगरी। आप अपनी कैटेगरी में कन्फ्यूजन ना करें, और जिसका बाज़ाब्ता कागज पत्र ना हो उस चीज़ की दावेदारी ना करें। यू मस्ट फॉरगो इट। आप अपना बोनाफाइड चीज़ों को ही लेके जाएं, वरना कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा। तो जब नॉमिनेशन ही कैंसिल होगा तो इलेक्शन क्या लड़ेगी। विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। द डिक्लेयर्ड और एडवर्टाइज वैकेंसीज आर टेम्पोररी भी कह सकते हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि इट विल डिक्रीज और इंक्रीज। तो डिक्रीज की संभावना कम रहती है, इंक्रीज करेगी, ये वैकेंसी जाएगी। मेरे समझ से 1,80,000 तक जानी चाहिए। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया गया। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट मोर देन 1 स्टेज। इट मे बी 2, 3, 4, 5 स्टेजेस, ये ध्यान रखिएगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती अनिवार्य एलिजिबिलिटी। जो कंपल्सरी एलिजिबिलिटी है वो क्या है? तो द पर्सन मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक हो और डोमिसाइल ऑफ बिहार, परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेम्पोररी डोमिसाइल और परमानेंट? तो जो बिहार में किसी कारण से कुछ दिनों से रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो वहाँ के डोमिसाइल नहीं कहलाएंगे। लेकिन जो जिनका जन्म हुआ बिहार में है, वो किसी कारण बस दाल दलिया के जुगाड़ में हम लोग की तरह दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, वो डोमिसाइल होंगे। आप चिंता ना करें, ऑनलाइन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो बिहार से बाहर वाले भी आप सब एलिजिबल हैं। इतना ही कि आपका जन्म वहाँ हो और वहाँ आपका परिवार का कुछ निशा हो, कुछ लोग हों, तो आपका जो राजस्व पंचायत बनता है उसके हिसाब से आपको डोमिसाइल ऑनलाइन मिल जाएगा। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डोमिसाइल ऑफ बिहार। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित हो, जो संप्रति निम्न, जो एट प्रेजेंट, संप्रति माने तत्काल, तत्क्षण, एट प्रेजेंट ये चीज़ है कि इसकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये अपेक्स बॉडी ऑफ द टीचर एजुकेशन का है। ये तय करती है कि बीएड का क्या सिलेबस होगा, डीएलएड क्या होगा, कितने वर्ष का होगा, क्या कैसे, और यही देती है जैसे विश्वविद्यालय के लिए यूजीसी है, उसी तरह से टीचर एजुकेशन के लिए एनटीसी है। तो इसके कैटेगरी से ही डिग्री की मान्यता तय होती है। ये भी कब बनी थी? तो 1986 स्वर्गीय राजीव गांधी के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसमें टीचर एजुकेशन के क्वालिटी को ठीक करने के लिए बनाया गया। फिर बाद में देखा गया, राइट टू एजुकेशन आता था कि टीचर की क्वालिटी ही गड़बड़ हो रही है। तब कहा गया कि भाई ठीक है, तुम बीएड कर लियो, डीएलएड कर लियो, लेकिन जब तक 60% मार्क्स का एक दूसरा सर्टिफिकेशन नहीं करोगे, जिसको सीटेट कहते हैं,
तब तक कोई मतलब नहीं है इस डिग्री का, एक कूड़ा है। वो ले लोगे तो ये डिग्री चमकेगी। तो ये बातें दिमाग में रखनी है। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया। वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा काम किया कोर्ट कचहरी से, मतलब 2 ईयर कोर्स किया हो। अब कहीं उसको डीएलएड कहते हैं, कहीं उसको और अलग अलग नामों से बुलाते हैं। उस नाम से उसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। टाइम 2 साल का हो और इसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा, और 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष हायर सेकेंडरी। इसका केवल और केवल मतलब है कि आप +12 पास हो। तो है ही कि +12 के बाद डीएलएड मिलके ये काम पूरा आपका हो जाता है। और इसका काउंटर क्या है? तो मैट्रिक को मध्यमा कहा जाता है, मध्यमा के बाद शायद शास्त्री कहा जाएगा, और उर्दू वाले के लिए आलिम फाजिल, कुछ ऐसा ही नाम है। मतलब इंटर पास हो 2 वर्षीय, अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, यानी सेकेंड डिवीजन से आप इंटर पास हैं, आईए जिसको कहते हैं, आईएससी कहते हैं, आईकम कहते हैं, एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसका कुछ भी नाम हो, और जो राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्यता मापदंड द्वारा क्रियान्वित विनिमय 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया। ठीक है, तो इसमें ये मत भूल जाइएगा कि आपका डीएलएड ये केवल 50 को 45 किया है, और यहाँ पे एक चीज़ डाला है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये डिग्री आपकी अगर मान्यता उससे प्राप्त नहीं है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये सारी टेक्निकल थोड़ी सी चीज़ें छूट जाती हैं, क्योंकि इसको बनाने वाला हम लोग जैसा दिन रात इसमें नहीं डूबा होता है। तो अब इसका मतलब यही निकलता है कि इस डिग्री को अगर राष्ट्रीय नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल का कोई जिक्र नहीं है तो लोग समझेंगे अच्छा तो नहीं चलेगा, वो फंस जाएगा। लेकिन वो चूंकि नहीं फंसेगा कि इससे आगे का फिल्टर भी लगा हुआ है सीटेट का, तो सीटेट उसके बिना संभव ही नहीं, वो डिग्री के बिना सीटेट मिलेगा नहीं आपको, या बीटेट जो भी। तो उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड, जो बहुत कम जगह हिंदुस्तान में बीएलएड की पढ़ाई हो रही है। अब तो सब जगह चालू हो रही है। 30 के बाद नई शिक्षा नीति ने तो कंपलसरी कर दिया 4 ईयर बीएड भी और बीएलएड भी। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रही थी, या स्वयं एनसीईआरटी भी कराती है, तो बीएलएड प्राप्त होना चाहिए। तो ये तो डिग्री में ज़रूरत नहीं है एनटीसी लिखने की कि उसके बिना ये चलता रहे। उसके बाद नेक्स्ट, अथवा 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। अब विशेष शिक्षा क्या है ये भी समझने की जरूरत है। स्पेशल एजुकेशन, तो एजुकेशन स्पेशल जब हो जाता है तो वो खास किस्म के बच्चों को पढ़ाने का, जो एनसीईआरटी के पास भी व्यवस्था है, बहुत जगह है, वो है स्पेशल एजुकेशन, जो दिव्यांग, विकलांग या ऐसे लोगों के पढ़ाने की जो ट्रेनिंग होती है। अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किस नाम से जाना जाता हो, सरकार बड़ी सतर्क रही है। और 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा शिक्षा बीएड, और न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। तो अब देखिए कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी दे दिया, पीआरटी से लेकर पीजी टेक तक का दे दिया, कॉमन चल दिया, इसलिए परेशान नहीं हुई, किसी न किसी कैटेगरी में आप आ जाएंगे। यानी टीजीटी के लिए याद रखिए कि 50% अच्छा सेकेंड डिवीज़न से स्नातक होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, और
उसके बाद 55 अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ। चूंकि उसको लेक्चरर बोला जाता है पीजीटी को, पूरे हिंदुस्तान में उसके लिए 50% मार्क्स है। तो वो और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड अगर किए हों तभी भी चलेगा। अब परंतु चलते हैं, जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी डीएलएड के अलावा बीएड को भी 1 से 5 हम ला सकते हैं। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति की मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने पर 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से करना होगा और प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु 6 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। यानी आप ठीक है, बीएड है, डीएलएड नहीं है, तो आप कंपटीशन में आ गए, आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन 6 महीने का आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, ताकि उस बच्चे को कैसे पढ़ाना है, वो कला है, वो बहुत डिफरेंट है। वो बच्चे को केवल बीएड वाला छू के खराब कर देगा, तो ये करना होगा, सवेतन पैसा मिलेगा। और ये कहाँ से होगा, इसके लिए भी आप मेरे पास आइएगा, रास्ता बताएंगे। 2 जगह है इसका, NIOS से होना आसान है और दूसरा इग्नू कराती है। तो चूंकि आप ऑलरेडी टीचर हैं तो आपको एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप ही के लिए और कई हैं जगह जहां ये होता है, तो इसमें भी हम आपको मदद करेंगे। इसमें भी हम नंबर 1 देश में हैं। उसके बाद सेकेंड, जिसने भी एनसीटीई की मान्यता प्राप्त हुई, नेशनल टीचर काउंसिल जो बताए थे, किसी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर ली। चूंकि बीएड 2 साल, 1 साल का एमएड कर दिया, तो और कई जगह 1 साल का बीएड था, 2 साल का एमएड है, तो वो जोड़ के 3 साल हो जाता है। हासिल कर लिए, उसे कक्षा 1 पढ़ाने की नियुक्ति किया जाएगा। आप भी आ सकते हैं, यानी पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी रखते हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, रोक नहीं रहा, बशर्ते कि विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति के 2 साल के भीतर वही राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्था से दो साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पर मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये काम करके बड़ा अच्छा किया है कि आपके अपॉर्चुनिटी को रोका नहीं है किसी ने। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी अपॉर्चुनिटी कहीं हैम्पर नहीं हो रही है, डैमेज नहीं हो रही है, कि आप किसी भी आधार पे, ये बिहार में ही ऐसा हुआ है। और बहुत साधुवाद बीपीएससी को भी और वहाँ के लोगों को, कि ये लोग बहुत सीरियस है आपको नौकरी देने का, कि कोई इफ वर्ड से आप पिछड़ न जाए। तो ठीक है, पैसा भी मिलेगा, करने में क्या दिक्कत है। 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हसन अरबी एवं फारसी विद्यालय पटना द्वारा प्राप्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा उर्दू स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। 1 से 5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के लिए 50% अंकों के साथ या किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से बांग्ला स्नातक की योग्यता मान्य होगी। समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री समान विषय विद्यालय अध्यापक वर्ग 1 से 5 पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है, किसी सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा स्थापित। अब देखिए, समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री, समकक्ष तकनीकी शिक्षा की कौन सी डिग्री है इसके, तो इसके लिए 2 डिग्री है, आईटीआई और इसके लिए पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक के हालांकि कोई भी डिग्री पॉलिटेक्निक की 3 साल से कम की नहीं है, आईटीआई बहुत सारा 2 साल का हो गया, तो आप ये चाहिएगा तो नहीं होगा। तथा प्राच्य भाषा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राच्य भाषा, दैट इज द ओरिएंटल लैंग्वेज। प्राच्य भाषा का मतलब है पूरब की भाषा, हमारी भाषा, हमारी जितनी संविधान में 2200 भाषा है सब प्राच्य भाषा कहलाती है, जिसे हम वर्नाकुलर लैंग्वेज भी कहते हैं। जिस भाषा पे सबसे बड़ा कुठाराघात किसने किया था, तो मैकाले ने किया था, जो कहा था कि इस भाषा में शिक्षा नहीं चलेगी, मैं पैसा नहीं दूंगा, पैसा दूंगा आंग्ल भाषा में करो। तो 2 भाषा परिवार
इस हिसाब से बनता है। तो कंसेप्ट क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट, प्राच्य भाषा में विशेष से संबंधित डिग्री समान विद्यालय अध्यापक नियुक्ति होती मान्य नहीं है, और कोई सोसाइटी ट्रस्ट से भी बहुत सारी डिग्रियां मिलती है, कहता है कि उसको भी मैं नहीं मानूंगा। ठीक कहता है, क्योंकि उस डिग्री का फिर कोई माई बाप नहीं है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं रह जाता है। नेक्स्ट, कक्षा 1 से 5 तक के लिए विद्यालय अध्यापक की मूल कोटि के पद पर नियुक्ति होती। शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट तय है। अब देखिए, इसमें जो तय है वो जनरल कैटेगरी का है। अब उसमें एग्जम्पशन, जनरल कैटेगरी के लिए आपने देखा 45 था, 50 था, 55 था। अगर कोई पीजीटी बनना चाहता तो पहले 1 से 5 का ही हम ले लें, तो इसमें 45 जहाँ 50 है तो इस वर्ग को 5% की छूट मिलेगी, यानी 40%, और 45% वाले होंगे। अब समान विषयों के 9 से 10 तक के विद्यालय के अध्यापक, ठीक है, ये 9 से 10 पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होता है। 1 से 5 के बाद 9 से 10, बीच का बच्चा सोच रहे होंगे आप लोग कहाँ चला गया, जबकि यही है, लेकिन क्यों ये मिस्टेक हुआ मैं नहीं जानता हूँ। तो निर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य उत्तीर्ण राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा से मान्यता प्राप्त शिक्षा से बीएड, और सामान्य विषयों के लिए 900 आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। उसके बाद अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, स्नातकोत्तर 45% अंक हो आपको चलेगा। और इतना कि 13 नवंबर 2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद के लिए मापदंडों और मानकों का निर्धारण, अनुमति विनिमय इतना राष्ट्रीय अनुसार मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपको बीएड, यानी आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, स्नातक हैं, 45 है, तो आप मान्य होंगे। ये सारी बातें टीजीटी की हो रही है। और उसके बाद अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी निर्दिष्ट का मतलब होता है विषय समूह में बीएड या बीएससी एड और 4 वर्षीय उपाधि आपने लिया है, तब भी आप एलिजिबल है, अलग से ग्रेजुएट की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड आपने कोर्स कर लिया है। परंतु 9 से 10 तक के लिए विद्यालय अभ्यास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसूचित, फिर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 5% की कमी रखी गई है। बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए रिजर्वेशन, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अब देखिए 9 से 10 की नियुक्ति का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, 4 स्पेसिफिकेशन किया। तो स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो। लेकिन दूसरा, पढ़ा स्नातक पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो। सामाजिक विज्ञान स्थानक स्तर पे स्नातक मतलब ग्रेजुएट लेवल पे सहायक विषय, प्रतिष्ठा विषय, ऑनर्स के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल जरूर होना चाहिए, क्योंकि इसको कोर माना इतिहास और भूगोल को सामाजिक विज्ञान के लिए। भाषा से संबंधित माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों से संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित अनिवार्य है कि आप ग्रेजुएट लेवल पे पढ़े हों भाषा से संबंधित। कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए समान विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता, पीजीटी के लिए
हम देख रहे हैं शैक्षणिक और योग्यता की बात ये कर रहे हैं। पीजीटी का मतलब है कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए। बी निर्दिष्ट विषय में कम से कम, मतलब जिसका आप पीजीटी बनना चाहते हैं, 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड हो, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम 45% अंकों के साथ पीजी हो या उसके बराबर हो और बीएड हो। ठीक है। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों सहित विषय, स्पेसिफिक विषय में पीजी हो या इसके इक्विवेलेंट हो, और किसी संस्थान से बीएड या बीएससी एड आपने कर रखा। तो चूंकि ये पीजीटी है तो इसका तो मतलब ये है कि आपको पीजी का सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। अब चलते हैं न्यूनतम 55% अंकों और उसके समकक्ष निर्दिष्ट ग्रेड में पीजी, स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड और एमएड आप किया हो, परंतु 11 से 12 के विश्वविद्यालय नियुक्ति के लिए शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता में फिर 5% की छूट की बात कहते हैं। पोस्ट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, applied economics, business economics, master degree commerce, however holder degree of MCom, applied business, economics shall be eligible, botany, zoology, science। तो ये सब्जेक्ट पीजीटी का स्पेसिफिक कर दिया। अब आता है पीजीटी कंप्यूटर, जो पहले जिस चीज़ को ढंग से स्पेसिफाई नहीं किया था, पहली बार बिहार सरकार ने इस काम को किया है, इसके लिए धन्यवाद। इसके चलते हमारे एक बहुत अच्छे गुरु पिछले साल प्रिंसिपल बनने से वंचित रह गए थे, क्योंकि सरकार का डिसीजन ही नहीं आया और वो शायद परीक्षा दिए या रिजल्ट रुक गया। तो कक्षा 11 से 12 में कंप्यूटर विज्ञान के लिए तो 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से TOEAC स्तर के ए या किसी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री। इसमें इतना ही समझ जाइए कि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस हो या ए लेवल की डिग्री हो, आपको बीएड से वंचित किया गया है, नहीं बीएड से एग्जाम्पशन मिला है, छूट मिली हुई है कि चूंकि आप एक चीज़ के स्पेसिफिक ज्ञाता हैं तो कोई ज़रूरत नहीं बीएड करने की। तो ये आपके लिए इतना ही इसका मतलब है, इससे ज़्यादा वक्त को बर्बाद ना करें जान के। और कोई भी दिक्कत है तो हम 24 घंटे ऑफिस में हैं। उसके बाद उसी तरह से स्पेसिफिक संगीत है, इसमें भी कहता है कि न्यूनतम 50 अंक की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड संस्था से संगीत में आपको पीजी होना या उसके बराबर होना जरूरी है। और किसी प्रकार का विवाद होता है, इसमें कई स्कूल हैं, बनारस के कई स्कूल है, प्रयाग है, लखनऊ है, तो इसमें दिक्कत होती है। तो विवाद होता है तो कहता है प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ही फाइनल डिसीजन लेगा, इसलिए उस डिग्री को रखिए जो मान्यता प्राप्त है, वरना नौकरी फ़ायदा क्या है, समय आपका बर्बाद होगा और आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन चीज़ों में अब आपको ध्यान देना है। इसमें आधे टीचर हर जगह सेलेक्ट होके ना गड़बड़ा जाते हैं उनके डिग्री की लफड़ा से, इसलिए इस पर खास ध्यान देना है। ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड मैटर है, इसमें अपनी डिग्री को ढंग से चेक कर लीजिए। अब हम चलें नेक्स्ट, कॉमर्स। वाणिज्य संकाय में 3 विषय ईपीएस यानी इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य कंप्यूटर के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। अगर आप कॉमर्स के टीचर हैं और आपने कॉमर्स का
वो कर लिया, सीटेट कर रखे, तो आप 3 जगह IPL हो सकते हैं, बल्कि अगर PG हैं तो 4 जगह हो सकते हैं। एक तो नीचे भी 1 से 5 में भी घुस सकते हैं आप, अगर उसका सीटेट किए हुए हैं तो, क्योंकि वहाँ तो कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता नहीं है। और उसके बाद आप कॉमर्स में किए हुए हैं तो आप अपने कॉमर्स में हो जाइए, इकोनॉमिक्स में हो जाइए, मतलब बिजनेस स्टडी में हो जाइए, और इंटरप्रेन्योरशिप में हो जाइए, और PGT कॉमर्स में हो जाइए, और अकाउंटेंसी में हो जाइए। तो कॉमर्स वाले को ये बेनिफिट सब जगह मिलता है। अब बात करते हैं कि NTC मानता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में दिक्कत होती है। अब चलते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो। अब यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल फिर बात आ रही है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि शिक्षण प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हो, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो एवं शिक्षण प्रशिक्षण पूरा कर लिए हो, शिक्षण प्रशिक्षण की परीक्षा सम्मिलित होने वाले हैं, वो भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। अब होता क्या है कि एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट आपने सीटेट कर लिया और आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया, परीक्षा नहीं हुआ है, तो इसमें एक बहुत बड़ा रियायत दिया है। बशर्ते शिक्षण प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन 31/8/2023 तक पूर्ण हो जाए, यानी फॉर्म भरने के 1 महीना बाद तक भी पूर्ण हो जाए अगर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप जाके आराम से एग्जाम दीजिए। रिजल्ट न भी आएगा, नौकरी हो गई रहेगी, तो आप वेट करेंगे, जैसे रिजल्ट जमा करेंगे आपका काम हो जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? तो पटना यूनिवर्सिटी और तमाम जगह सेशन थोड़ा सा लेट चल रहा है, काम हो चुका है, कोशिश किया जा रहा है कि जल्दी से इन बच्चों का एग्ज़ाम करा दिया जाए तो पूर्ण हो जाए 31/8 को। यानी ऐसा नहीं कि 31/8 से शुरू हो, तो जल्दी हो जाएगा। ये मई का महीना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आयोग ने बहुत अच्छा वेरिफिकेशन स्वयं उन्होंने, अतुल जी ने दिया है, तो अच्छा है। अब दूसरा एक और बात है, उन्हें ऐसी परीक्षा 31/8 तक भाग लेने का प्रमाण, एडमिट कार्ड या परीक्षा फल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पे समय पर उपलब्ध कराना होगा, और सत्यापनोपरांत उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना होगा कि ये परिस्थितियां हैं। एतत् संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदक जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हों तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा, और ऐसे अभ्यर्थी ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन अंकित करना होगा कि उनकी छायाप्रति भी देनी होगी। यदि समय से पहले अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उदाहरण से समझाते हैं। वर्ग 1 और 5 के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, फिर भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी परीक्षा का आयोजन 31/8 तक पूरा हो जाए। DLED का भी सेशन लेट चल रहा है, तो ये आपको छूट दिया है। चूंकि ये सिस्टम का फेल्योर है, इसलिए सिस्टम अपने को रेक्टिफाई किया है। अब आयु सीमा, आयु सीमा के लिए जो स्टैंडर्ड रूल है, हर जगह अगस्त माना जाता है। 1 अगस्त 23 तक आपकी आयु का कटअप की गणना होगी, अगस्त तक। उस गणना में आपको देखना है कि 1 अगस्त 23 को अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी PRT बन रहा है तो 18 साल, TGT PG 21 वर्ष, और अधिकतम अनरिजर्व पुरुष
जो अनारक्षित हैं, अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला, अनारक्षित महिला सबके लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष। वार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो नौकरी आपको जिस आयु में मिले, सरकार को कोई दिक्कत नहीं, आप 42 में लीजिए, लेकिन रिटायर आप 60 साल में ही करेंगे। ये नहीं कि 22 साल में जो पा जाएगा वो तो लगभग 38 साल नौकरी करेगा, आप ये सोचेंगे नहीं होगा। तो आयु सीमा में जो छूट देने की बात है वो हो गई। अब जो नेक्स्ट बात है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 1/8/2019 को आधार मानकर देय होगी। इस प्रकार मतलब, इसका मतलब थोड़ा विस्तार से बता, ये बहुत लिबरल गवर्नमेंट हुई है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी जिसको पेपर 2 कहते हैं, या जो में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 1/8/19 को आधार मानकर देय होगी। यानी आपकी आयु 1/8/2019 को ही मानी जाएगी। इसी प्रकार वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन करते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु की सीमा में 1/8/22 के कट ऑफ डेट के अनुसार गणना की जाएगी स्टेट वाले के लिए। अब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 8 वर्ष की छूट 1/8 के आधार मानकर देय होगी। पंचायती राज और इसमें अभी गवर्नमेंट इस पर शिथिल कर रही है और अधिकतम आयु की सीमा शिथिल रहेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चंक है जो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है और सफर रहा है। तो ठीक है, समान प्रशासन संकल्प दावा करने के लिए आयु छूट में सक्षम प्राधिकार का प्रमाण पत्र जमा करना होगा और विशेष इसमें कुछ नहीं है। हम परीक्षा पे आ जाएं, जो सबसे काम की चीज़ है। देखिए, परीक्षा में जो पहले सिलेबस बताया गया था उसी सिलेबस के अनुसार होगा। भाषा 100 नंबर का 25 इंग्लिश 75 हिंदी सबके लिए कंपलसरी है, सबको देना है। और ये आप पीआरटी बनिए, टीजीटी बनिए, पीजीटी बनिए। इसके अंतर्गत बहुत हंगामा हो रहा था कि अंग्रेजी हटाया जाए। इसमें एक ट्रिक है, सेपरेट पास करने की बात कहीं नहीं। तो अगर हिंदी में बहुत चुस्त दुरुस्त हैं तो 75, अगर हिंदी इसमें 30 नंबर लाने हैं तो बहुत इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तय है कि अंग्रेजी के बनस्पत हिंदी के क्वेश्चन बहुत टफ होंगे, ये आप मान के चलिए। तो तैयारी करके थोड़ा थोड़ा चलिए, थोड़ा उधर भी कुछ बन जाए, इधर भी बन जाए। और दूसरी बात है कि कुछ नहीं है, 30 नंबर तो ऐसे हंसते हुए ले आइएगा, ऊपर से निगेटिव मार्किंग नहीं। अब हम टीचर हैं, क्या बोले, लेकिन कभी क्लास में ट्रिक बता दूंगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। समान अध्ययन, अगर इसमें ना 20-25 मॉक टेस्ट हम लोगों का बना जाइएगा ना, गारंटेड पास कीजिएगा। समान अध्ययन जिस पेपर का नाम है, जो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के लिए, उसके पेपर का नाम समान अध्ययन रखा गया। उस समान अध्ययन में क्या कहते हैं ये, उस समान अध्ययन में इनका कहना है कि 120 क्वेश्चन, पहले क्या था 150, बड़ी रियायत दी गई है। चूँकि 60 दूना 120, तो मिनट में एक पड़ा, पहले मिनट से भी कम पड़ रहा था, दिक्कत थी। तो और कुल अंक 120,
अब इसमें क्या पूछेगा, वही प्राथमिक गणित, रीजनिंग जिसको कहते हैं, जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण आदि शामिल होंगे। और समान अध्ययन पत्र के प्रश्न पत्र विद्यालय के SCRT जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो सब्सिडरी एक तरह से होती है, जो राज्य में NCERT की तरह ही काम करती है, SCRT करती है, जिसका सिलेबस आप पढ़ाते हैं, जिससे BTC की किताबें बनती रही हैं। तो SCRT के स्तर का होगा, कुल मिला के NCERT का ही होगा। अब SCRT कहीं वो फंक्शनिंग नहीं कर रही है, चीज़ें NCERT की ही होती है, तो परेशान होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं। अब विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये TGT के लिए, अब इनके 2 पार्ट होंगे। बहुत लोग कोचिंग के झांसे में आ रहे हैं, मारे जाएंगे विषय में, इसलिए परेशान नहीं हुई, और विषय आपका पढ़ा हुआ है। तो इसमें पेपर 1 और 2, मतलब इसके 2 भाग होंगे। एग्जैक्टली पेपर 1, 2 कहना अपराध है, इसके 2 भाग होंगे, और एक 80 और एक 40 नंबर का होगा। 80 नंबर का जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, जहाँ पूरा खेल निर्भर कर रहा है। ये पूरा खेल इसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाएगा, और उस खेल में ही ज़्यादा भारी है कि भाई किसी के जेब में 80 रुपया, किसी को 40 से डबल का अंतर है। और एक विषय पत्र है, इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव करना है। हिंदी के टीचर हिंदी करें, बांग्ला वाले बांग्ला, उर्दू उर्दू, संस्कृत संस्कृत, फारसी अरबी, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी। अब 3 है, विज्ञान का ग्रुप अलग है, क्योंकि क्यों अलग है, तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के चलते, जियोलॉजी और बोटनी के चलते, कि मैथ ना है, और अगर इसमें मैथ डाल देता तो बड़ा भारी हो जाता। गणित अलग है और सामाजिक विज्ञान अलग है। बट नेचुरल है कि इसमें गणित का कोई लेना देना नहीं होगा, फिजिक्स के कुछ सवाल होंगे, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बोटनी। उसके बाद इसमें कहता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या NCERT, बात खुल ही दिया खुद कि भाई SCERT नहीं, जबकि पूरा स्कूल एजुकेशन SCERT के पास था। और इसमें उम्मीदवारों का न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी ये पेपर 2 एक समान अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसका स्तर उम्मीदवार के न्यूनतम अर्हता, अब इसके लिए तो न्यूनतम ग्रेजुएशन है और BEd है। अब इसको GS वाले कूद रहे हैं कि अरे वो हो जाएगा, जैसे बैंक का पूछा जाता है, ये नहीं। उसके हिसाब से इन द लाइट ऑफ द योर मिनिमम एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन कोरिलेट विथ दिस सेगमेंट। This is not an absolute segment for GK or GS. It is totally correlated with your standard, your teaching approach. तो जो आप ये सोच रहे हो कि पेडागोजिस हट गया, वो नहीं हटा, यहीं पे उसका आत्मा रहेगी। तो आलोक में होगा इसमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, समान जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो कॉन्सेप्ट एंड कल्चर वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, कि जैसे हम क्रमशः देखते रहे हैं कि जैसे थीम ऑफ द इंडियाज वॉल्यूम 1, 2, 3, उसके हिसाब से मुझे चलना होगा। और अभी जो कंपटीशन में हो रहा है पुराने NCERT को पढ़ा रहा है, लेकिन अब जो पढ़ाया जा रहा है लोक इतिहास, मतलब उस इतिहास को जनमानस से जोड़ के पढ़ाया जा रहा है। बहुत लंबा चौड़ा वो उठा के 1857 से ले जाते हैं 1947 तक, हर दुनिया भर की कहानी नहीं, विथ रेफरेंस टू योर सिलेबस एंड योर प्रेस्क्राइब बुक्स, जो आपकी योग्यता से जोड़ के उस बात को करेगा। इसलिए सतर्क रहिए, संपर्क में रहिए। समान विषय समान अध्ययन। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वन ऑफ द वंडरफुल जॉब ऑन दिस यूनिवर्स, नॉट ओनली इंडिया। इस पृथ्वी पर अगर
सबसे अच्छी कोई नौकरी है तो पीजीटी की है, बड़ी आरामदेह और बड़ी इज्जत। यही लोगों को मैं दिल्ली में प्रिंसिपल मैक्सिमम मेरे बने हैं यूपीएससी द्वारा। तो इसमें भी 80। इसमें याद रखिए कि जो पीछे मैंने बताया था अलग अलग पेपर है, और इसमें एनसीईआरटी होगा, इसके अंतर भी 80 और 40 का है। भाई इसका क्वेश्चन जो आपका होगा भाई, इस पे ज़रा सतर्क रहिए, ये आपकी योग्यता से जुड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन अगर ये उठाएगा कहाँ से, मैं यहाँ पे तो बोलूँगा कि पब्लिक वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छे प्रैक्टिस करा दूँगा। अगर मैं इसका 25-50 सेट का करा दिया तो चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। इसलिए ऑफिस के संपर्क में रहिए और जानिए कि हम कल से ही इस पे सब काम करने जा रहे हैं। 1 तारीख कल है, कल से ही इस पे बहुत कुछ आपको मिलेगा। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन कंपलसरी के लिए नहीं। यानी जो आपका विषयवर है उसमें नेगेटिव मार्किंग चलेगा, कंपलसरी में क्लियर है कि नहीं चलेगा, क्योंकि वो पास करना है। जस्ट एक तमीज़ आपको पढ़े लिखे होनी चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको जानना ज़रूरी है। इंटरव्यू नहीं होगा, साक्षात्कार की कोई व्यवस्था नहीं है, लिखित परीक्षा के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगा, और 2 आदमी का अंक टैली कर गया सीटेट, हालांकि नहीं आजकल हो जा रहा है, लेकिन एडजस्ट होगा 5-10 सीट बाद में, परेशान नहीं होएगा। तो इसका है कि देवनागरी लिपि से जो अ वाले होंगे तो अ वाले को पहले मिलेगा, ब वाले को नहीं मिलेगा। और अधिक से अधिक आपको प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में 1 से अधिक अध्यापक के पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों को प्राथमिकता अंकित करें और एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों की अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापक के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जानी है। मेगा क्रम के अनुसार सफल उम्मीदवारों द्वारा विद्यालय अध्यापक की दी गई अधिमानता एवं रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर में 1 पद ही आवंटित किया जाएगा। किसी एक अधिमानता संवर्ग में आवंटित के पश्चात शेष अन्य संवर्गों में अभ्यर्थित्व पर विचार नहीं किया जाएगा। When you applied for more than 1 post, तो अगर if you qualify all 3 post, मैक्सिमम उस हिसाब से 3 ही पोस्ट बनता है, तो देन कि आपको एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल माना जाएगा और वो होगा, और चीज़ें सो मोटो हो रिजल्ट का कोई मतलब वो संभव ही नहीं। तो इस तरह से अन्य निर्देश इसकी ज़रूरत नहीं है। आरक्षण जो बिहार सरकार का रोस्टर है उसके हिसाब से लगेगा, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को विराम देता हूं, और ऑफिस के संपर्क में रहिए, और सारी चीज़ों पे लगातार बहुत सारे वीडियो फ्री मोड पे भी आएंगे, लाइव भी बहुत कुछ होने जा रहा है, और हम रेगुलर एक बहुत ही मेथोडिकल, बहुत ही तार्किक, बहुत ही सिस्टमेटिक हमने कोर्स प्लान किया है, बहुत कम पैसे में। ऑफिस से बात कीजिए और उसको भी एंजॉय कीजिए। जय हिंद।